समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशियों ने चिट्ठी लिखकर भाजपा के तमाम नेताओं से अपील की है कि उनके पक्ष में वोट किया जाए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, ये अपील किस लिए की गई है, इसके पीछे वजह क्या है? 29 मई को चुनाव होने हैं विधान परिषद के, और इस चुनाव में सापा ने दो लोग खड़ा किया है, एक दलित वर्ग से है, एक पिछड़े वर्ग से है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाहती है, और नगर निकाय के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, और भाजपा की सरकार के वकीलों ने पैरवी करके आरक्षण खत्म करा दिया, और हाई कोर्ट से आरण हो गया कि जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था वो खत्म होकर चुनाव होंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के हम चुनाव नहीं देंगे। लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में वो आरक्षण बहाल हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन जाएगी केंद्र में, तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जो विधायक दलित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनसे अपील करी है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर हम लोगों के प्रत्याशियों को मतदान करने का काम करें, ताकि दलितों का और पिछड़े वर्ग का आरक्षण बचा रहे। क्या आपको लगता है कि वो आपके पक्ष में मतदान करेंगे? हमें उनको मतदान करना चाहिए। अगर जो दलित विधायक या पिछड़े वर्ग विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि आरक्षण खत्म ना होने पाए, जो ये चाहते हैं वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। और जो पिछड़े वर्ग के हो करके भी अगर पिछड़े वर्ग के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष नहीं करने वाले हैं, वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। आजम खान साहब की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने रद्द कर दी, लेकिन सरसा खत्म हो गई उनकी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये है कि कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, सजा उनकी खत्म हो गई, लेकिन सरसा खत्म हो गई उनकी, चुनाव दोबारा हो गए। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कार्रवाई करी थी वो गलत थी। अब आगे क्या होगा? अब इसके बारे में जो है वो मंथन होकर के जो हम लोग आगे ऊपर वाली कोर्ट में अपील करने का काम करेंगे। नहीं, सदस्यता के लिए तो वो केंद्रीय नेतृत्व वहाँ तय करेगा ना, संसद भवन से, तो वहाँ क्या पैरवी करेंगे? हम पैरवी करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायकों की सजा हुई, तत्काल रूप से आपने सजा खत्म कर दी। अब जब कोर्ट ने उस सजा को खत्म कर दिया तो फिर सदस्यता उनकी बहाल होनी चाहिए, लेकिन वहाँ चुनाव करा दिए गए इतना आनन फानन में। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, और जनता अब जान गई है। जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का सजा देने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है, और इसी के साथ एक नई जानकारी सामने आ रही है कि कई मंत्री उनको संसद का टिकट दिया जाएगा, सांसदी का चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी को भी लड़ा ले, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं उनके क्षेत्रों में नगर पालिका के चुनाव भाजपा हार गई, और वहाँ पर सापा जीत गई है। जहाँ चुनाव बैलेट पर से हुए वहाँ पर हम लोग जीते हैं। अमेठी में जो है वो केंद्र की मंत्री हैं, लेकिन नगर पालिका चुनाव हार गई। ऐसे ही उन्नाव में भाजपा के एमपी हैं, चुनाव हार गए। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, चुनाव हार गए। ऐसे कई सांसद हैं, तो कई जगहों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, तो वहाँ पर उनके टिकट वो काटेगी। लेकिन चुनाव किसी को भी वो लड़ाए, इस बार 50 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी की आएंगी। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री बनेंगे। नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। समाजवादी पार्टी समेत रालोद और तमाम विपक्षी दलों ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया है, ऐसा क्यों? एक तरफ जनता भुखमरी से परेशान है, गरीबी से परेशान है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की संपत्ति को बेचने का काम हो रहा है, और दूसरी ओर भाजपा की सरकार एक आलीशान बहुत बड़ा लोग संसद भवन बना रही है। तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि जब जनता परेशान है, ऐसी हालात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है, और हम जन भावनाओं को देखते हुए उसके जो कार्यक्रम होगा उसमें नहीं जाएंगे।
बहुत शुक्रिया विधायक रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जनता परेशान है, ऐसे में इतना आलीशान जो संसद भवन बन रहा है वो एक तरह से फिजूल खर्ची है, इसलिए उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।